फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप चावल के पानी का उपयोग करके इस भीषण गर्मी में अपने पौधे को मरने से बचा सकते हैं। यदि तेज़ गर्मी से पौधे सूखते जा रहे हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही है, उनमें फ्लावरिंग हो ही नहीं रही है, तो इसका उपयोग करके आप अपने पौधे पर आसानी से फूल पात सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन चावलों से पौधे को क्या फ़ायदा मिलता है, किस तरीके से हमें प्लांट पर इसका यूज़ करना है और कैसे यह गर्मी में प्लांट की सुरक्षा करते हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, बढ़ती हुई गर्मी में हम अपने पौधे को हरा भरा रखने की तमाम कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छे फर्टिलाइज़र देते हैं, देखभाल भी अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्लांट सूखता जाता है और उसमें फूल नहीं आते हैं क्योंकि हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं जाता है। तो आपको गर्मी में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना है जिससे कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो ठंडक मिलती रहे उससे और नमी बनाकर रखे। तो ये जो मैं चावल का पानी यूज़ कर रही हूँ प्लांट की मिट्टी को ठंडक देने के लिए, साथ में मिट्टी को उपजाऊ बनाने का भी यह काम करेगी। लंबे समय तक हमारी मिट्टी कई फर्टिलाइज़र्स के यूज से और इंसेक्टिसाइड के यूज से खराब होने लगती है। इसके साथ ही गर्मी में प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है और ड्राई होने लगती है। उसकी वजह से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। तो चावल के पानी का उपयोग करने से प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनेगी। साथ ही मिट्टी में मौजूद केचुए जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तेज गर्मी धूप की वजह से मिट्टी में पानी की कमी की वजह से केचुए मरने लगते हैं, तो हमें उनको जिंदा रखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट की मिट्टी उपजाऊ होती है। विशेषकर जब हम छोटे छोटे गमलों में प्लांट्स लगाते हैं तो मिट्टी में केचुए जैसे जीव होना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि समय समय पर हमें वर्मी कंपोस्ट जैसे खाद का यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। तो आप इन चावल के पानी का उपयोग सभी पौधों पर कर सकते हैं। आपके फूल वाले पौधे जितने भी हैं, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, सभी फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मिर्ची लगाई हुई हो, टमाटर हो या फलों वाले पौधे, सभी के लिए समान रूप से यह उपयोगी है, क्योंकि सभी पौधों की मिट्टी को उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। चावल का पानी एक तरीके से केचुए का भोजन होता है। जब केचुए को खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है तो उनकी संख्या घट जाती है, तो इससे जो है वो उनकी संख्या बढ़ने लगती है। सूखी हुई मिट्टी और तेज धूप में इन जीवों के लिए उनका भोजन नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे इनकी संख्या खत्म होने लगती है और प्लांट की मिट्टी भी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। तो मिट्टी में चावल के पानी को यूज़ करने का एक रीज़न ये भी होता है। तो सबसे पहले जिस भी पौधे में आपको इसका इस्तेमाल करना है, उस पर सबसे पहले आपको 2 से 3 काम कर लेना है। सबसे पहला काम कि सूखे हुए फूलों को, खराब होती हुई टहनियों को और पीली पड़ती हुई पत्तियों को आपको हटा लेना है। यदि कोई सीड्स वाले पौधे हैं जैसे कि शंखपुष्पी प्लांट, अपराजिता जिसे कहते हैं, जिसे हम फूलों के साथ साथ उसमें सीड्स बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले इन सीड्स को हटा लेना चाहिए। दूसरा, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर कर रहे हो तो आपको अपने पौधे पर 8 से 10 दिन तक किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है, क्योंकि हमने यूज़ से भी जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव है, अच्छे जीव है, उनको नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही आपको वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है। अप्रैल मई की जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो प्लांट की मिट्टी बहुत जल्दी सूखने लगती है, तो आपको सुबह और शाम में प्लांट में वाटरिंग करनी है, जिससे कि मिट्टी में नमी बने रहे। दोस्तों, अब बात अगर करें कि इसे आपको बनाना कैसे है, तो इसे बनाने का बहुत ही आसान सा उपाय है। इसके लिए आपको कोई भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। आप जब भी अपने घर पर चावल बनाती हैं तो चावल बनाने से पहले उसको 1-2 पानी से धोती हैं। तो दूसरा पानी नहीं, लेकिन जो सबसे पहला बार आप जो अपने चावल को धोती हैं और पहला पानी निकलता है, ये देखिए सफ़ेद रंग का, तो इस चावल को आपको जो है छान करके अच्छे से रख लेना है और किसी भी पौधे में यूज़ करने के मात्र 24 घंटे पहले इसको आपको फर्मेंट होने के लिए रख देना है। तो ये जो है अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है। धन्यवाद दोस्तों।